नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मेरे वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपने जो मुझे सवाल पूछे मेरे पिछले वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में, तो उन्हीं सवालों का जो जवाब है दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। कुछ सवाल जो है दोस्तों मेरे से छूट भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है सवालों की। ऐसे जो सवाल होते हैं दोस्तों, मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनको जो है वो रिप्लाई यहाँ पे दे देता हूँ ताकि उनका जो काम है वो जल्दी हो सके। तो ऐसे ही कुछ सवाल है जो आपने मुझे पूछे, उसके बारे में जो है दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज का एक आपके लिए सवाल है। ये सवाल ये है कि ऑनलाइन हम क्लेम ट्रांसफर करते हैं तो ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर के लिए जो फॉर्म फिल किया जाता है उसका नंबर क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप मुझे इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहां पे दे सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है वो ऐसे ही आपको जो है वो देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो सवाल है उनके ऊपर जो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल है वो लेते हुए मिस्टर ठाकुर ने पूछा है। तो इन्होंने जो है वो इनका लगता है क्लेम रजिस्टर किया था, पर जो है वो बहुत बार जो है वो क्लेम रजिस्टर करने की वजह से जो है वो उनको ये जो मैसेज है वो आ रहा है। इसके लिए जो है वो आपको एक ही क्लेम रजिस्टर करना होता है। अगर आप बार बार क्लेम रजिस्टर करना है तो ये जो प्रॉब्लम है वो होता है। तो इसके लिए जो है वो आप अभी वेट कीजिए। अगर आपको फिर से क्लेम रजिस्टर करना है तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो अगर आप फिर से करेंगे तो आपका क्लेम जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा और जो है वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल है मिस्टर नरेंद्र का, तो वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा नाम गलत है और मेरी कंपनी बंद हो गई है, मेरा नाम सही नहीं हो रहा है। एक्चुअली कंपनी गलत हो गई है तो इसके लिए आपको जो आपका कंसर्न पीएफ ऑफिस है वहाँ पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अगर बंद पड़ गई है तो आपका जो पीएफ का अकाउंट होता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है तो आपको जो है वो आपके पीएफ ऑफिस से मिल सकती है, जहाँ पे आपको जो है वो एक हैंड रिटन एप्लीकेशन करना पड़ता है जिसका फॉर्मेट जो है वो मैं कुछ दिनों में बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अपडेट कर दूंगा ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको वहाँ पे जो है वो सबमिट करना है, जिसमें आपका जो ये प्रॉब्लम है वो आपको मेंशन करना है। आपका पीएफ का अकाउंट नंबर जो है वो मेंशन करना है, आपका यूएन नंबर जो है वो देना है, साथ में आपका जो आईडी प्रूफ होता है जिसपे आपका सही नाम है वो आपको देना है ताकि आपका जो नाम है वो करेक्ट हो सके। जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म भी जो है वो आप फिल कर दीजिए, भले ही उसके ऊपर जो है वो एम्प्लॉयर की साइन ना हो। तो ये सब प्रोसीजर है वो आपको करना पड़ेगा, कंसर्न पीएफ ऑफिस से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो सर कितने दिनों में नाम चेंज हो जाता है। एक्चुअली नाम चेंज तो 2 दिन में भी हो सकता है क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। जैसे ही आप आपका जो नाम है वो मॉडिफाई बेसिक डिटेल में जो है वो अपडेट करते हैं, उसके तुरंत बाद मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दिया, तो जैसे ही एम्प्लॉयर अप्रूव करता है ये रिक्वेस्ट जो है वो फील्ड ऑफिस को फॉरवर्ड हो जाती है और तुरंत फील्ड ऑफिस ने अगर अप्रूव कर दिया तो 2 दिन में भी हो सकता है। पर मान लीजिए ये जो रिक्वेस्ट है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जो है वो जल्दी अप्रूव नहीं, फिर उसके बाद फील्ड ऑफिस से जो है वो जल्दी अप्रूव नहीं, तो इसके लिए जो है वो टाइम कितना लग सकता है वो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये जो है वो अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे जो है वो दूसरा सवाल लेते हैं मिस्टर साहू का। तो ये पूछ रहे कि सर जहाँ पर जॉब करता था वो कंपनी अभी चालू है, अभी मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दिया हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ पे यूएन नंबर के लिए कॉल करता हूँ तो वो मुझे मेरा यूएन नंबर दे नहीं रहे हैं। एक्चुअली आपका यूएन नंबर जो है वो उन्होंने जनरेट किया है कि नहीं वो आप पहले पूछ लीजिए। वहाँ पे अगर जनरेट हुआ है तो आप जो है वो आपका यूएन नंबर जो है उनके पास से जो है वो ले सकते हैं। आप पर्सनली जो है वो उस कंपनी को जो है वो विजिट भी कर सकते हैं ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, क्योंकि बहुत बार जो है वो कॉल पर रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिलता है, इग्नोर किया जाता है क्योंकि आपने जो है वो कंपनी छोड़ दी है। इसकी वजह से अगर आपने प्रॉपरली सही तरीके से कंपनी छोड़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहां जाने के बाद। मान लीजिए कोई जो है वो कोई कोई क्या करता है, किसी वजह से जो है वो कंपनी छोड़ देता है, बताता नहीं कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, प्रॉपरली रिजाइन नहीं देता, तो इस वजह से जो है वो हमारा प्रीवियस एम्प्लॉयर जो है वो हमें जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो अगर आपकी केस ऐसी नहीं है तो आप डायरेक्टली उनके पास जाकर आपका जो ये यूएन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे दूसरा जो सवाल है वो है मिस्टर अभी राणा का। सर आई हैव लेफ्ट जॉब व्हेन देन हाउ कैन आई गेट दिस री इश्यू फॉर्म साइन। तो एक्चुअली इन्होंने जो ऑनलाइन क्लेम किया होगा
और इनका जो क्लेम है वो सेटल होने के बाद अमाउंट इनका जो है वो इनके अकाउंट में नहीं आया होगा, तो उसके लिए रीअथोराइजेशन का एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो कंपनी छोड़ने के बाद जो है वो ये कैसे ले सकते हैं, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आपके पिछले कंपनी के साथ जो है वो आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आप डायरेक्टली जाकर जो है वो वहाँ से आपका जो रीअथोराइजेशन का फॉर्म है उस पर जो है वो साइन और स्टैम्प जो है वो ले सकते हैं, और उसको जो है आप आपका जो पीएफ का ऑफिस है उसमें सबमिट भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो सके। पर रीअथोराइजेशन का फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है उसको भी बहुत टाइम लग जाता है, 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है पूरी लंबी हो जाती है। तो चलिए अभी दूसरा जो सवाल है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक्चुअली ये सवाल नहीं है, सजेशन है। इंग्लिश प्लीज और लिटिल बिट स्लो हिंदी। तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि अगर वीडियो बना रहे हो तो इंग्लिश में बनाइए, या फिर हिंदी में है तो थोड़ा स्लो हिंदी में। तो डेफिनेटली मैं आपका जो सजेशन है वो एक्सेप्ट करता हूँ, और इसके ऊपर जो है मैं मेरे अगले आने वाले वीडियोस में जो है वो काम करूँगा। इंग्लिश में वीडियो बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो हिंदी में ही वीडियो जानना पसंद करते हैं। तो मैं आपके लिए जो है वो एक इस वीडियो से रिलेटेड जो है वो एक आर्टिकल बना के इस उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप वो पढ़ सके। तो चलिए अभी अगले जो सवाल है उसके ऊपर जो है वो जानते हैं थोड़ा सा। सर मेरा पीएफ नंबर है लेकिन यूएन नंबर नहीं है, यूएन नंबर मैं कैसे प्राप्त करूं? तो इसके ऊपर जो है वो आपको यूएन नंबर जो है वो कैसे प्राप्त करना है, तो आपका जो कंपनी है वो आपको यूएन नंबर दे सकता है। अगर आपकी कंपनी बंद कर गई है तो आपको डायरेक्टली पीएफ ऑफिस से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि कंपनी बंद कर गई है तो उस केस में जो है वो जहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, जैसे कि हमारा पीएफ अकाउंट, तो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पीएफ ऑफिस से जो है हमें मिल सकती है। उसके लिए हमें हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ता है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपरली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसके बारे में जो है वो डिटेल उस वीडियो में बनाने वाला हूँ कि प्रॉपरली हम हैंड रिटन एप्लीकेशन जो है कैसे राइट करें, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है फिल करें, ताकि हमारा जो पीएफ का अमाउंट है वो मिल सके, या फिर अगर हमारी यूएन जो है वो हमें पीएफ ऑफिस से जो है मिल सके। तो इसके लिए जो है वो मेरा अगला आने वाला वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसके बाद क्या एग्जिट डेट चेंज हो सकती है? एक्चुअली एक बार एग्जिट डेट आपके एम्प्लॉयर ने अपडेट कर दी तो उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। आप इसके बारे में आपके एम्प्लॉयर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। पर अगर मान लीजिए आपकी एग्जिट डेट गलत है तो आपको जो आपके पीएफ ऑफिस में जो है एक जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म भी दे सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी जो करेक्ट डेट है वो आपको मार्क करके आपका जो एम्प्लॉयर है उसके साइन और स्टैम्प लेकर जो है वो ये फॉर्म आपको जो है वो आपके पीएफ ऑफिस में जो है वो सबमिट करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो और भी बहुत सारे सवाल है, तो वो सब तो हाइड कर दिया। एक्चुअली मैंने फॉर्म नंबर 15 जो ऑनलाइन फिल कैसे करना है इसके लिए ऊपर जो एक वीडियो बनाया था, तो उसमें जो है मैंने काफ़ी डिटेल जो है वो हाइड की थी। तो एक्चुअली डिटेल हाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये जो डिटेल है वो मतलब लाइव डिटेल होती है। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियो को रेफर करते हैं, वीडियो देखते हैं, और अगर मान लीजिए कोई ऐसी डिटेल वीडियो में दिख गई तो उसका जो है वो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके लिए जो है वो मैं कुछ डिटेल जो है वो हाइड करता हूँ, तो कि वो जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे चलिए अभी और भी सवाल है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं मिस्टर जीवन शर्मा, सर मेरे पैन में बन चुका है तो एरर आ रहा है। तो एक्चुअली इनका पैन बन चुका है, और इसका जो यूएन है और उनका जो पैन नंबर है उनके ऊपर जो नाम है वो शायद मिसमैच होने की वजह से जो है वो इनका पैन वेरीफाई हो नहीं रहा है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखे हैं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैसे नाम चेक करना है और उसे करेक्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट भी कैसे डालनी है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल पूछ रहे कि आई रिक्वेस्ट विद द हाई पावर कमिटी टू गिव 7,500 मिनिमम पेंशन। तो एक्चुअली पेंशन के ऊपर जो है वो रिसेंटली बहुत सारी जो है वो कमेंट आ रही है। पर पेंशन का जो है डिसीजन तो वो तो हमें जो है वो ईपीएफओ की तरफ से और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ही आने वाला है। तो जब भी इसके बारे में मैं लेटेस्ट अपडेट कुछ भी आता हो तो मेरे वीडियोज़ में जो है पोस्ट करता रहूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ जो बेल का बटन आता है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अपडेट आए वो आपको मिल सके। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टर रवि कुमार पूछ रहे कि जी आई एम स्ट्रगलिंग टू गेटिंग माई पीएफ, काइंडली प्लीज सजेस्ट मी, आई हैव सरनेम इन पैन कार्ड, अदर प्रूफ्स मेंशन ओनली इनिशियल। तो एक्चुअली तो पैन कार्ड का रिकॉर्ड है वो सरनेम के या फिर आपका नेम का जो इनिशियल्स है उनके इनिशियल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, और आपका जो फुल एक्सपांडेड नेम है
वही जो डाटाबेस है इनकम टैक्स का उसमें रजिस्टर होता है। तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए यूएन में आपका नाम जो है वो अल्फ़ाबेट से चालू होता है, तो आपको जो है वो जो भी है, तो पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपको जो आपका नाम जो है वो यूएन में उस तरह का कर लेना चाहिए, ताकि आपका पैन कार्ड जो है वो करेक्ट होने के बाद जो है वो वहाँ पे लिंक हो सके। और आप जो पैन कार्ड जो आपके यूएन के साथ लिंक हो जाता है, उसके बाद आपका आपके जो यूएन में है वो भी नाम करेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए अभी और भी जो सवाल है उसके ऊपर जानते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि जितेश सोलंकी पूछ रहे हैं, सर मुझे रीऑथराइज फॉर्म का पीडीएफ कॉपी चाहिए, कैसे मिलेगा? मैं गुजरात से हूँ। एक्चुअली ऑनलाइन पीएफ का ये जो रीऑथराइजेशन का फॉर्म है वो आपको मिल सकता है, पर ये जो है वो हर ऑफिस से जो आपको मिल जाता है, तो वो फॉर्म लेकर ही आपको जो है वो आपका साइन और स्टैम्प लेकर जो है वो वहाँ पे जो है वो सबमिट करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो कंसर्न पीएफ ऑफिस का जो है वो एड्रेस वगैरह छपा हुआ रहता है। तो इसकी वजह से आप जो है वो फॉर्म वहाँ से ही ले तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे चलिए और भी सवाल है बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सवालों के जो है वो मैंने पहले ही रिप्लाई कर दिए। ऐसे सवाल जो है मैं यहाँ पे अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे सवाल हो जाएंगे और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने पीएफ ट्रांसफ़र किया है और अभी तक इनके जो हिस्ट्री है वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए एक्चुअली महीना 1.5 महीने का टाइम लग जाता है ये जो हिस्ट्री है उसे शो करने में। आपका जो पुराना पीएफ है उसे ट्रांसफ़र हो जाता है, पर उसका जो रिकॉर्ड है आपकी हिस्ट्री में जो है वो आने में 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेगुलरली आपका जो पासबुक है उसे भी चेक करना, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। चलिए यहाँ पे और भी सवाल है उसके बारे में जानते हैं। सर मेरा यूएन नंबर है लेकिन मेरा मोबाइल नंबर खो गया है। पासवर्ड के लिए मोबाइल नंबर ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल नंबर गुम गया है। तो इनका जो प्रॉब्लम है वो पासवर्ड का जो यूएन का जो पासवर्ड है वो रीसेट से लेकर है। इनका मोबाइल नंबर जो है वो गलत है, नहीं एक्चुअली गुम गया है, तो इसकी वजह से ये जो है वो पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो पासवर्ड आप ऑनलाइन भी, अगर आपका मोबाइल नहीं है आपके पास, तो आप रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है कि आप उस वीडियो को देखकर जो आपका पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका जो नेम वगैरह है वो सही होना चाहिए आपके यूएन रिकॉर्ड में। और एक जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए पैन कार्ड या फिर आधार, आपका जो यूएन है उसके साथ जो है वो लिंक होना चाहिए, तब जाके आप जो है वो आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पीएफ ऑफिस से कांटेक्ट करके आपका जो यूएन में मोबाइल नंबर है उसे चेंज करवा लीजिए। उसके बाद जो है वो आप ये सब जो ऑनलाइन जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिना पैन कार्ड के ऑनलाइन विड्रॉल से टैक्स लग सकता है। एक्चुअली बिना पैन कार्ड का जो टैक्स है वो कब लग सकता है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाया है कि कितना टैक्स किस कंडीशन में जो है वो डिडक्ट हो सकता है। तो आप वो वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको 50,000 से कम जो है वो विड्रॉल करना है, तो आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए 50,000 के ऊपर आपको विड्रॉल करना है और आपका अकाउंट जो है वो 5 साल से पुराना नहीं है पीएफ का, तो आपको जो है वो टैक्स लग सकता है। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट 5 साल से पुराना है तो आपको जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो और भी बहुत सारे सवाल है। सर मेरा पैन कार्ड और यूएन में नेम सेम है, बट फिर भी एरर आ रहा है। एक्चुअली पैन कार्ड में जो नाम प्रिंट होता है और हमारे जो यूएन में नाम है वो सेम हो सकता है, पर एक्चुअल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड है वहाँ पे हमारा नाम क्या है वो अगर सही नहीं है, तो वो जो है वो मिसमैच हो जाता है। तो आप जो है वो एक बार इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में भी आपका नाम जो है वो चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है वो आप देख पाएंगे कि ये दोनों नाम जो है वो सही सही है या नहीं है, एक दूसरे के साथ मैच होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते हैं तो आपको पैन कार्ड में जो है वो नाम किस तरह से अपडेट करवाना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है। या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जो प्रोफाइल है उसमें आपका जो नाम है वो अपडेट कैसे करवाना है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो में बताया है। वो वीडियो आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जाकर जो है वो देख सकते हैं। चलिए अभी और भी सवाल है उसके बारे में जानते हैं। तो सर ये कितने दिन में हो जाता है? तो एक्चुअली पीएफ ट्रांसफ़र कितने दिन में हो जाता है, अभी मैंने बताया कि हो जाता है, पर इसकी जो सर्विस हिस्ट्री है उसे अपडेट होने में जो है थोड़ा टाइम लगता है। क्या 6 महीने का पीएफ निकाल नहीं सकते जॉब छोड़ दिया तो एक्चुअली 6 महीने का पीएफ जो है हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका जो पेंशन अमाउंट होता है 6 महीने का, तो वो जो है वो आपको नहीं निकाल सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 6 महीने से कम जॉब किया है तो वो जो है वो 6 महीने जो है वो कंसिडर नहीं होते पेंशन में। अगर मान लीजिए आपने 7 महीने जॉब किया है तो आपकी जो पेंशन अमाउंट है वो कंसिडर हो जाएगी, और आपका जो पेंशन अमाउंट है उसको जो है वो अनुसार जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, पर 6 महीने अगर नहीं है जो आपको पूरे,
उससे 1-2 दिन कम है तो आप जो है वो पेंशन का अमाउंट जो है वो नहीं निकाल सकते। तो ये एक लैपटॉप के ऊपर मैंने रिव्यू पोस्ट किए थे, उसके बारे में जो भी सवाल था जिसका जवाब मैंने यहाँ पे रिटर्न में दे दिया है। तो यहाँ पे जो है वो चलिए और भी बहुत सारे सवाल है, उनके बारे में जो है थोड़ा सा जानते हैं। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि पीएफ में गलत अकाउंट में पीएफ भर दिया, सेटल हो गया, मैं सही करके वहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। एक्चुअली इन्होंने जो है वो उनका जो क्लेम है वो रजिस्टर किया होगा और उनका जो क्लेम है वो सेटल भी हो गया है और गलत अकाउंट में जो है वो ये है वो भर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। तो गलत अकाउंट में अगर पैसा चला जाए तो आपको जो है वो बहुत तकलीफ होने वाली है, मे भी आपका पैसा जो है वो वापस भी नहीं मिल सकता। तो आपको जो है आपके पीएफ ऑफिस से जो है कांटेक्ट करना चाहिए इसके बारे में, क्या सचमुच गलत अकाउंट में ही गया है या फिर रिटर्न पीएफ के अकाउंट में चला गया है। अगर पीएफ के अकाउंट में रिटर्न जाता है तो आपको रीऑथराइजेशन का एक फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा और आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में जो है वो आ सकता है। अगर आप दोबारा से वहाँ पे क्लेम करेंगे तो आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी एक सवाल है मिस्टर लक्ष्मण रविंद्र का, जो भी सवाल था इसके बारे में मैंने रिप्लाई भी दे दिया, हमारा कॉन्वर्सेशन हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे सवाल है जिसका जो है मैं इस वीडियो के में जवाब दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, पर जो भी है जितने सवाल मैं कवर कर पाऊँगा, बहुत सारे मैंने काफ़ी देर सवालों के जवाब जो है वो मेरे वीडियोस के जो कमेंट होते हैं उसमें भी रिप्लाई में दे दिए हैं। चलिए अभी और भी ये कुछ सवाल है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉयर है इन्होंने जो है वो आपकी केवाईसी जो है वो अपडेट करती है और फील्ड ऑफिस में जो है अभी तक नहीं हुई है, तो इसके लिए कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे भी सवाल मुझे पूछे हैं। तो एक्चुअली मैंने इसके बारे में वीडियो शुरू होते ही बता दिया है कि फील्ड ऑफिस में जो है वो रिक्वेस्ट कब अप्रूव हो सकती है, मान लीजिए दूसरे दिन भी हो सकती है या फिर बहुत सारे दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो किसी एक पर्सन जो है फील्ड ऑफिस में वो करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कब अटेंड करे। वो जल्दी अगर अटेंड करता है तो जल्दी अप्रूव हो जाएगी या फिर उसको टाइम भी लग सकता है। हाय सर, मेरा नाम शंकर है, डज अप्रूव हो गया है पर ईपीएफओ की फील्ड ऑफिस से अभी भी पेंडिंग है। तो ये जो है वो अभी इसके बारे में हमने बताया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने आपके जो कुछ सवाल है यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आता है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। बहुत सारे सवाल है मैंने कवर किए हैं, पर मेरे पास से अगर कोई सवाल आपके जो है वो छूट गए तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर डेफिनेटली आप मुझे मेरे अगले वीडियोस के ऊपर जो है वो कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका जो सवाल है वो यहाँ पे जो है वो मैं कंसिडर कर सकूँ और उसके ऊपर जो है हम थोड़ा डिस्कस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।